हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं। हर महीने में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है और शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, विशाख मास के कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली एकादशी को वृथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि यह विशाख मास में पड़ रही है और विशाख मास श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में स्नान करना, जप तप पूजा पाठ करना, दान करना और ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वाली मानी गई है। इसीलिए इस विशाख मास में इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व है। और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो राजा मंदाता को भी विशाख मास में ही इस एकादशी का व्रत करने से ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और इस विशाख मास के इस एकादशी के दिन सोना दान करने का भी सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको सोना दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथरी एकादशी की शुरुआत 3 मई 2024 दिन शुक्रवार की रात को 11:24 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 4 मई दिन शनिवार की रात को 8:38 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से वृथनी एकादशी का व्रत 4 मई को दिन शनिवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वृथनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 4 मई दिन शनिवार की सुबह 7:18 से लेकर सुबह के ही 8:58 तक रहेगा। उस समय भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का पारण भी सही समय पर करना चाहिए। व्रत का पारण मीन्स व्रत सही समय पर ही खोलना चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो पारण का समय 5 मई रविवार की सुबह 5:37 से लेकर सुबह के ही 8:17 तक रहेगा। उस समय आपको व्रत पारण यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। अब जान लेते हैं वृथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, वृथनी एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है, दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक। दशमी तिथि पर ही सभी नियम लागू हो जाते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। शाम के समय एक समय सूर्यास्त से पहले भोजन किया जाता है और एकादशी के दिन दातुन का सेवन नहीं किया जाता और ना ही बाल धोए जाते हैं। इसलिए दशमी तिथि को ही ये सभी कार्य किए जाते हैं और रात को ब्रह्मचार्य में रहा जाता है और इसी के साथ साथ जमीन पर शेयर किया जाता है। और एकादशी वाले व्रत दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजा घर में जाना चाहिए और वहां पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को एक लकड़ी के पाटे या फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करनी चाहिए। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए और पूजा में पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फलों का प्रयोग करना चाहिए। और वहां पर एक देसी घी का खंड दीपक जलाना चाहिए और अपने वृथनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आप यह व्रत निर्जला रखना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, लेकिन उस मिठाई में तुलसी दल डालना ना भूलें। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद ही प्रिय है और तुलसी के बिना वह कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज के दिन तुलसी में ना ही तो जल दिया जाता है और ना ही स्पर्श किया जाता है, दूर से ही प्रणाम किया जाता है। और शाम के समय तुलसी को एक देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। एकादशी पर रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, इसलिए रात्रि जागरण अवश्य करें। वृथनी एकादशी की व्रत कथा अथवा पढ़ें या फिर सुने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सभी फिर आखिर में आरती करें और प्रसाद सभी जनों में बांट दें। और सुबह उसके अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद नहा धोकर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को
दान दक्षिणा अन्न का दान देकर ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह से एकादशी व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और जो व्रत का पारण है वो द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले पहले करना चाहिए। द्वादशी तिथि के बाद व्रत का पारण नहीं किया जाता। और एकादशी के व्रत का जो पारण है वह हमेशा ही द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 5 तारीख को 5:41 शाम के। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस दिन एकादशी के दिन अन्न अन्न का जो व्रत जिसने व्रत रखा है उसने अन्न का सेवन नहीं करना है। और अगर जिसने किसी ने भी व्रत नहीं रखा है तो आज के दिन कम से कम घर पे चावल या चावल से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन चावल खाना निषेध माना गया है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा पाठ में ही अपना मन लगाना चाहिए। और तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत रखते हैं, इसलिए भूलकर भी उनमें जल ना चढ़ाएं। शाम के समय तुलसी पर दीपक दिखा सकते हैं, उनको दूर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।